हेलो दोस्तों, दिस इज अभय चक्रवर्ती और आज मैं अपने चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश एंशिएंट हिस्ट्री में उज्जैन के प्रतिहार वंश। उज्जैन के प्रतिहार वंश की बात करें तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? पृथ्वीराज रासो से मिलती है, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक से इसकी हमें जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि एक ऋषि थे महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ एक ऋषि थे और इनके द्वारा यह कहा गया कि जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा था तब महर्षि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर्वत में यज्ञ किया गया। परिणाम स्वरूप अग्निकुंड से 4 राजाओं की उत्पत्ति हुई। कितने राजाओं की? 4 राजाओं की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से राजा थे वो? वे राजा के थे नाम इस प्रकार थे कि प्रतिहार, परमार, चौहान वंश और चालुक्य वंश, जिसमें हमको उज्जैन के प्रतिहार वंश के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो उज्जैन के प्रतिहार वंश की बात करें तो उज्जैन के प्रतिहार वंश में ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। पहला पॉइंट क्या कि जो उज्जैन के प्रतिहार वंश थे ये अपने आप को लक्ष्मण के वंशज मानते थे। सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख हमको किससे मिलता है? जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है उससे हमको जानकारी मिलती है। गुर्जर के प्रतिहारों का उल्लेख है। प्रथम प्रतिहार शासक की बात करें तो प्रथम प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र था। कौन सा था? प्रथम प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र था। इसका विवाह जो है, इसकी जो 2 पत्नियां थीं, ठीक है, यह जो है 2 महिलाओं से विवाह किया था। एक ब्राह्मण पत्नी थी और दूसरी जो थी क्षत्रिय पत्नी थी। एक ब्राह्मण पत्नी थी और दूसरी जो है क्या है, क्षत्रिय पत्नी थी। ब्राह्मण पत्नी की बात करें तो इससे एक पुत्र हुआ था, है ना, उसका नाम था, है ना, नाम नहीं पता, उसका नाम उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, राइट। तो जो है राजस्थान के जोधपुर में वह अपना आराम से विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन जो क्षत्रिय पत्नी का पुत्र नागभट्ट प्रथम हुआ था ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम के बारे में हम पढ़ते हैं। नागभट्ट प्रथम की बात करें तो मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। क्या? मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और इसे ही प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। तो नागभट्ट प्रथम को जो है प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है और इसने अपनी राजधानी जो है उज्जैन को बनाई थी। इसने अरबों को सिंध से आगे बढ़ने ही नहीं दिया और इसका उल्लेख हमें ग्वालियर अभिलेख से मिलता है कि ग्वालियर अभिलेख है, उस ग्वालियर अभिलेख में यह लिखा गया है कि जो नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम जो है अरबों को सिंध के आगे जो है क्या है, अरबों को सिंध के आगे बढ़ने ही नहीं दिया था, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इसलिए इसको नागभट्ट को म्लेच्छों का शासन मतलब नाशक कहा गया है। क्या? म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। म्लेच्छों का नाशक अर्थात कि जो विदेशी अरबी हैं, क्या, जो विदेशी अरबी हैं, जो विदेशी जो है क्या है, विदेशी अरबी हैं, उनका नाशक जो है क्या है, नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है, अर्थात विदेशी अरबी, ठीक है। तो इसका उल्लेख जो है हमको ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होता है और इसे जो है म्लेच्छों का नाशक कहा जाता है, अर्थात विदेशी अरबी। म्लेच्छ मतलब क्या होता है? विदेशी अरबी होता है। इसके बाद कुकुत्स आता है। कुकुत्स के बाद क्या आता है? देवराज आता है ना। दोनों नागभट्ट फर्स्ट के भतीजे थे और इसका पुत्र, देवराज का पुत्र आता है वत्सराज। देवराज का पुत्र आता है वत्सराज और इसने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। वत्सराज की बात करें तो प्रतिहार वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी, ठीक है, लेकिन संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम को ही माना जाता है क्योंकि मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसी ने की थी, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वत्सराज को माना जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नागभट्ट प्रथम ही हमेशा पूछता है। वत्सराज की बात करें तो वत्सराज जो है यह सम्राट की उपाधि धारण की है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की, ठीक है। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। कैसे? कि यह संघर्ष कन्नौज की सीमा को लेकर हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने भाग लिया था, प्रतिहार शासक वत्सराज ने भाग लिया था और पाल शासक जो है धर्मपाल ने शासक से भाग लिया था, जो कि पाल वंश जो है कहाँ था? यह पश्चिम बंगाल में था। कहाँ था? पाल वंश जो थे यह पश्चिम बंगाल में था। राष्ट्रकूट शासक जो है दंतेदुर, ये दक्षिण भारत में जो है क्या था, ठीक है, दक्षिणी भारत में था। और प्रतिहार शासक वत्सराज जो है ये हमारे मध्य प्रदेश और
जो है कुछ क्षेत्रों में और था। नाग भट्ट द्वितीय आता है। नाग भट्ट द्वितीय की बात करें तो उपाधि महाराजाधिराज और परम भट्टारिका की उपाधि धारण की। क्या महाराजाधिराज और परम भट्टारिका की उपाधि ग्रहण करता है। और नाग भट्ट द्वितीय की राजधानी कन्नौज थी। कौन थी? कन्नौज थी। लेकिन अभी तक उज्जैन जो है राजधानी थी, लेकिन राजधानी कन्नौज को बना लिया जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल जो कि पाल वंश का शासक था उसको हराया था, तथा राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय को भी जो है क्या है, गोविंद तृतीय से क्या हो जाते हैं, गोविंद तृतीय से हार जाता है। ठीक है, तो गोविंद तृतीय से नाग भट्ट द्वितीय क्या हो जाता है, गोविंद तृतीय से नाग भट्ट द्वितीय जो है क्या है, हार जाते हैं। तो नाग भट्ट द्वितीय के बारे में क्या है कि इसने उपाधि महाराजाधिराज और परम भट्टारिका की उपाधि की थी, लेकिन राजधानी इसने कन्नौज को बनाया था। यही इंपॉर्टेंट है, कन्नौज को जो है राजधानी बनाया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल को हराया था, लेकिन राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से हार जाता है। नोट लगा के लिखेंगे कि इससे पहले जो उज्जैन के प्रतिहार वंश शासक थे, इससे पहले उनकी राजधानी क्या थी, मैं बता चुका हूँ, उज्जैन थी। इससे पहले राजधानी उज्जैन थी, लेकिन अब नाग भट्ट द्वितीय ने क्या कर दिया, नाग भट्ट द्वितीय ने जो है क्या है, नाग भट्ट सेकंड ने क्या कर दिया, नाग भट्ट सेकंड ने कन्नौज को अब राजधानी बना लिया। इसके बाद रामभद्र आता है, ये अयोग्य शासक था। इसका जो है क्या है, पुत्र आता है मिहिर भोज, और मिहिर भोज जो है इम्पॉर्टेंट है। मिहिर भोज की बात करें, सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक था, उपनाम भोज प्रथम था। ठीक है, और इसके बारे में 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं कि मिहिर भोज की जानकारी हमको किससे मिलती है, तो 3 अभिलेखों से मिलती है। एक दौलतपुर अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश में है, दूसरा चतुर्भुज अभिलेख और सागर ताल अभिलेख, ये दोनों क्या है, ग्वालियर में है। कौन कौन से? चतुर्भुज अभिलेख और सागर अभिलेख, ये ग्वालियर में है। ठीक है, चतुर्भुज अभिलेख से जो है क्या है, हमको ग्वालियर में जानकारी मिलती है, और सागर ताल अभिलेख से ग्वालियर, ये भी ग्वालियर में है। मिहिर भोज ने 2 उपाधियां धारण की थी, एक आदि वराह की उपाधि धारण की थी, और एक कौन सी उपाधि धारण की थी, एक प्रभास की उपाधि धारण की थी। एक आदि वराह की और एक प्रभास की उपाधि धारण की थी। आदि वराह की इसलिए उपाधि धारण की थी क्योंकि यह विष्णु का परम भक्त था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो ग्वालियर का अभिलेख है, ग्वालियर के अभिलेख से हमको किसकी जानकारी मिलती है, सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख जो है ग्वालियर के चतुर्भुज अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, क्या है, ग्वालियर के चतुर्भुज अभिलेख से प्राप्त होती है कि सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख जो है क्या है, यही हुआ था, और इसी के काल में हुआ था, मिहिर भोज के। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को क्या किया था, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हरा दिया और मालवा पर से उपेंद्र राज को हटाकर कब्जा कर लिया। क्या था कि जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, वही कन्नौज वाला, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, तो यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हरा देता है और मालवा पर से उपेंद्र राज को हटा देता है। क्या? उपेंद्र राज, ये वही उपेंद्र राज है। कौन? जिसने मालवा में परमार वंश की स्थापना की थी, उपेंद्र राज। ठीक है, उपेंद्र राज को हम कृष्ण राज के नाम से भी जो है क्या है, जानते हैं। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया था। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में हम दे दिए। ठीक है, तो मिहिर भोज जो है यह उसी उपेंद्र राज को हटाता है, मालवा पर जिसका अधिकार रहता है, और उपेंद्र राज को हटाकर मालवा पर कब्जा कर लेता है। परंतु पाल शासक देवपाल से क्या हो जाता है, पाल शासक देवपाल से हार जाता है। मिहिर भोज की बात करें तो मिहिर भोज जो है क्या है, मिहिर भोज की बात करें तो मिहिर भोज चांदी के द्रुम नामक सिक्के चलाता है। सुलेमान नामक अरबी यात्री ने बरुआ कहकर संबोधित किया है। क्या? सुलेमान नामक अरबी यात्री ने बरुआ कह के मिहिर भोज को बरुआ कह के संबोधित किया है। मिहिर भोज को क्या कहा है सुलेमान यात्री ने कि अरबों का स्वाभाविक शत्रु था। क्या? सुलेमान ने क्या कहा है कि मिहिर भोज जो है अरबों का स्वाभाविक ही शत्रु है, और उसको बरुआ कह के संबोधित किया है। ठीक है, इस लाइन को आप याद कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। चतुर्भुज मंदिर की बात करें तो भगवान विष्णु से संबंधित है। किससे है? भगवान विष्णु से संबंधित है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया था 9वीं शताब्दी में। कब करवाया गया था? जो है क्या है, 9वीं शताब्दी में जो है क्या है, इसका निर्माण कराया गया था।
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद आता है महेंद्रपाल। और महेंद्रपाल जो है क्या है, महेंद्रपाल जो है क्या है, दरबार में एक प्रसिद्ध कवि रहता था। महेंद्रपाल के दरबार में एक कवि रहता था और उस कवि का नाम था राजेश्वर। ये वही राजेश्वर है जिसने काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्यासाल भंजिका और बाल रामायण की रचना की है। ठीक है, बाल रामायण की रचना की है। तो कौन किसकी किसकी रचना की है, तो कर्पूर मंजरी, बाल रामायण और काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की है, जो कि किसके दरबार में था, महेंद्रपाल के दरबार में था। ठीक है, महेंद्रपाल, बाल रामायण में महेंद्रपाल को क्या कहा गया है, निर्भय राजा कहा गया है या निर्भयेंद्र कहा गया है। क्या, निर्भय राजा या निर्भयेंद्र कहा गया है। इसके बाद महिपाल आता है। महिपाल प्रथम की बात करें तो इसके समय अरबी यात्री अल मसूदी आता है। ठीक है, इसके समय जो है क्या है, अरबी यात्री क्या आता है, अरबी यात्री अल मसूदी आता है। चूँकि सुलेमान जो है वह मिहिर भोज के समय था और अल मसूदी जो है महिपाल के समय था। ठीक, तो अरबी यात्री अल मसूदी आता है भारत, और यह राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से क्या हो जाता है, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से जो है पराजित हो जाता है और इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसके बाद राज्यपाल आता है। राज्यपाल आता है। राज्यपाल इसी के समय 1019 में महमूद गजनवी, ये वही राज्यपाल है जिसकी विद्याधर जो है क्या है, हत्या कर देता है। क्यों हत्या कर देता है, यही समझिएगा कि जब 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण करता है तो ये युद्ध नहीं लड़ता है, ये महमूद गजनवी के समक्ष उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, बिना युद्ध लड़े ही क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। इसी के चलते विद्याधर ने जो है क्या है, इसकी जो है क्या है, हत्या कर देता है। राज्यपाल के बाद यशपाल आता है और यशपाल जो है अंतिम प्रतिहार शासक था। क्या, अंतिम प्रतिहार शासक कौन था, तो अंतिम प्रतिहार शासक जो है यशपाल था, इसमें याद रखिएगा। तो प्रतिहार, उज्जैन के प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम के बारे में हम पढ़े। ठीक है, किसके किसके बारे में पढ़े, इंपॉर्टेंट शासक कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट शासक की बात करें तो पहला है नागभट्ट प्रथम की बात करें। नागभट्ट प्रथम के बाद हम मिहिर भोज की बात कर लेंगे। किसकी, मिहिर भोज की जो है क्या है हम बात कर लेंगे। मिहिर भोज के बाद जो है क्या है, हम महेंद्रपाल की भी बात कर लेंगे, क्योंकि इसके दरबार में राजशेखर रहता था। किसके, महेंद्रपाल के बारे में बात कर लेंगे। और महेंद्रपाल के अलावा वत्सराज की बात कर लेंगे। कौन सा, वत्सराज भी जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट शासक है प्रतिहार वंश का। ठीक है, तो इन चारों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको हम एक बार और रिवीजन के तौर पर यदि हम देखें तो इसमें क्या है, तो पहला पॉइंट क्या है भाई साहब, तो पहला पॉइंट है, आप लोग आंसर करते जाइएगा कि जो है क्या है, प्रतिहार वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश की बात करें तो प्रतिहार वंश की जो है मालवा में, ठीक है, अपना उज्जैन वाला एरिया। ठीक है, तो स्थापना किसने की थी प्रतिहार वंश की, तो स्थापना की बात करें तो स्थापना जो है क्या है, स्थापना किसने की थी, स्थापना किसने की थी भाई साहब, तो स्थापना जो है क्या है, नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने की थी, स्थापना की बात करें जो है क्या है, नागभट्ट जो है क्या है, नागभट्ट प्रथम के द्वारा स्थापना की थी। नागभट्ट प्रथम ने, राजधानी क्या थी, तो राजधानी शुरुआत में जो है क्या है, उज्जैन बनाता है ना, राजधानी शुरुआत में उज्जैन रहती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि नागभट्ट को हम क्या बोलते हैं, तो नागभट्ट को हम क्या कहते हैं, तो नागभट्ट को जो है क्या है, हम म्लेच्छों का क्या कहते हैं, नाशक कहते हैं। म्लेच्छों का जो है क्या है, म्लेच्छों का नाशक, म्लेच्छों का नाशक जो है क्या है, नागभट्ट को कहा जाता है। म्लेच्छ मतलब क्या होता है, विदेशी अरबी। ठीक है, इसके बाद हम इम्पोर्टेंट को ही देखेंगे। ठीक है, रिवीजन के तौर पे हम इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी को ही देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वत्सराज को देख लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वत्सराज की बात करें, क्या है, वत्सराज की बात करें तो वत्सराज में जो है क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, तो वत्सराज में इम्पोर्टेंट ये है कि यह जो है प्रतिहार वंश का जो है महान, मतलब कि वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, क्योंकि इसने उपाधि धारण की थी सम्राट की। राइट, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट यही हो जाएगा क्या था, पहला पॉइंट हो जाएगा कि क्या है कि प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, क्या, प्रतिहार वंश का क्या हो जाएगा, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक
प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, पहली बात। दूसरी बात क्या हो जाएगा, वत्सराज में वत्सराज ने सम्राट की उपाधि धारण की थी, ठीक है, इसलिए तो यह वास्तविक संस्थापक है। क्या है, सम्राट की उपाधि धारण की थी, सम्राट की उपाधि धारण की थी, ठीक है, सम्राट की उपाधि धारण की थी। और थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष की जो है क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष की क्या शुरुआत, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष की जो है क्या है शुरुआत जो है क्या है इसी ने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव भाग लेता है, प्रतिहार की तरफ से वत्सराज भाग लेता है जो पढ़ रहे हैं, और पाल शासक की तरफ से धर्मपाल लेता है। इसके बाद नागभट्ट द्वितीय आता है। कौन आता है भाई साहब, इसके बाद जो है क्या है, इसके बाद जो है क्या है नागभट्ट द्वितीय आता है। नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह राजधानी कन्नौज को बनाता है। किसको, नागभट्ट द्वितीय जो है क्या है राजधानी किसको बनाता है, राजधानी जो है क्या है, राजधानी नागभट्ट द्वितीय जो है राजधानी किसको बनाता है, राजधानी कन्नौज को बनाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में देखिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था तो उसमें क्या रहता है इसका रोल, तो त्रिपक्षीय संघर्ष जब हुआ था तो इसने धर्मपाल को क्या कर दिया था, धर्मपाल को हराया था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तो धर्मपाल को क्या किया था, धर्मपाल को हराया, ठीक है, हराया। लेकिन क्या हुआ, गोविंद तृतीय से क्या हो जाता है, गोविंद तृतीय से जो है क्या है, गोविंद तृतीय से क्या हो जाता है, हार जाता है नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। नागभट्ट द्वितीय की बात करें, ठीक है, तो इसके बाद जो है क्या है हम इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी अब याद करेंगे, जैसे कि हो गया हमारा क्या, मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में वैसे अभी भी पढ़े हैं लेकिन एक बार और पढ़ लीजिए। तो मिहिर भोज की बात करें, मिहिर भोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिहिर भोज की बात करें तो मिहिर भोज की बात क्या है भाई साहब, तो मिहिर भोज में ऐसा है कि ये सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक थे। और उपनाम इनका क्या था, तो उपनाम की बात करें सबसे पहले उपनाम क्या था इनका, तो जो है क्या है उपनाम था भोज प्रथम। क्या था इनका उपनाम, जो था भोज प्रथम था, ठीक, उपनाम भोज प्रथम था। दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात ये है कि इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की थी, ठीक है, क्या की थी, उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियां थी, उपाधियों की बात करें तो कौन कौन सी उपाधियां थी, 3 उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी उपाधियां थी तो मैं बता दे रहा हूँ। पहले क्या थी, आदि वराह की उपाधि थी। क्या थी, आदि वराह की उपाधि थी, ठीक है। आदि वराह की उपाधि क्यों धारण की थी, क्योंकि ये विष्णु भक्त थे। क्या थे, विष्णु के जो है क्या है, विष्णु के परम भक्त थे, ठीक, विष्णु के क्या थे, विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। और एक उपाधि कौन सी धारण की थी, जो है क्या है, एक उपाधि जो है क्या है, एक उपाधि धारण की थी, प्रभास की उपाधि। किसकी धारण की थी, प्रभास की उपाधि धारण की थी, ठीक। मिहिर भोज जो है प्रभास की उपाधि धारण की थी, प्रभास की उपाधि धारण की थी। और इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है कि इसने प्रभास की उपाधि धारण की थी, दौलतपुर अभिलेख से, ठीक है। दौलतपुर जो है क्या है, दौलतपुर अभिलेख से, दौलतपुर जो है क्या है, दौलतपुर अभिलेख से हमको जो है क्या है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है क्या है कि हमको ये जानना होगा कि आखिरकार जो मिहिर भोज हैं तो इसकी जानकारी के स्रोत हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्या कि मिहिर भोज की जानकारी के स्रोत जो है क्या है हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जानकारी के स्रोत की बात करें तो इसको हमको 3 जगह से जानकारी के स्रोत प्राप्त होते हैं। कौन कौन से वो जगह हैं कि पहले तो उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में दौलतपुर अभिलेख है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश में दौलतपुर अभिलेख है, ठीक है, कौन सा है, दौलतपुर अभिलेख है, ठीक है, दौलतपुर अभिलेख है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ग्वालियर में 2 अभिलेख हैं। कहाँ, ग्वालियर में जो है क्या है, ग्वालियर में हमारे मध्य प्रदेश से, ग्वालियर से इसके 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। कौन कौन से अभिलेख हैं, एक तो चतुर्भुज अभिलेख है। कौन सा है, चतुर्भुज अभिलेख है, चतुर्भुज जो है क्या है,
चतुर्भुज अभिलेख है। और दूसरा अभिलेख कौन सा है? दूसरा अभिलेख है सागर ताल अभिलेख। कौन सा है भाई साहब? ये सब पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिवीजन के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। सागर ताल अभिलेख है। कौन सा है? सागर ताल अभिलेख, ठीक है। और इनसे हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इनसे जो है क्या है, हमको किसके बारे में? मिहिर भोज के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए चतुर्भुज अभिलेख से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो चतुर्भुज अभिलेख की बात करें तो इससे हमको यह जानकारी मिलती है चतुर्भुज अभिलेख से कि जो मिहिर भोज है वह जो है क्या है, किस जगह शासन किया था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में किन किन युद्धों को लड़ा था, जो है क्या है, हमको इससे जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात क्या है? दौलतपुर अभिलेख से हमको क्या जानकारी मिलती है? तो दौलतपुर अभिलेख से हमको यह जानकारी मिलती है कि इसने प्रभास की उपाधि धारण की थी। क्या? जो है क्या है, प्रभास की उपाधि। ये जो है क्या है, प्रभास की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और दूसरी बात, सागर ताल से हमको क्या जानकारी मिलती है? सागर ताल से हमको यह जानकारी मिलती है, ठीक है। और सागर ताल से जो है क्या है, हमको क्या जानकारी मिलती है कि ठीक है वही है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या है, हाँ मिहिर भोज के बारे में ही है, सागर ताल जो है ये अभिलेख वही है, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मिहिर भोज ने कुछ चांदी के सिक्के चलवाए थे। कौन से चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो चांदी के सिक्कों की बात करें तो इसने द्रुत नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे। कौन से? द्रुम नामक। कौन से भाई साहब? द्रुम नामक जो है क्या है, द्रुम नामक चांदी के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। इसके बाद महेंद्रपाल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। महिपाल प्रथम आता है, राज्यपाल प्रथम आता है, यशपाल अंतिम। तो अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक की बात करें, क्या अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक जो है, अंतिम शासक जल्दी बताइए, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था मध्य प्रदेश के अंतर्गत? यदि हम देखें तो अंतिम शासक की बात करें तो यशपाल था। कौन था भाई साहब? यशपाल था, ठीक। तो यहीं पर हमारा प्रतिहार वंश जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम जो है कलचुरी वंश को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।